जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13। उसमें जो फार्मूला यूज होगा पेज नंबर 35 पे वो मेंशन है। इफ एफ ओ एक्स वाई इक्वल टू 0 देन एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल 0। तो यहाँ से अब हम फार्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो एफ वाई डी वाई लेफ्ट साइड पे रहेगा। ये जो टर्म है एफ एक्स डी एक्स, इसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो विद माइनस साइन आ जाएगी, माइनस एफ एक्स डी एक्स। तो ये डी एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह एफ वाई यहाँ पे मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एक फार्मूला मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने को दिया गया है। तो उसका फार्मूला है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो डी वाई बाई डी एक्स का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है एक्स नेचुरल लोगो एक्स वाई विच इज इक्वल 0 और हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हमने जो फार्मूला देखा था उसमें पहली कंडीशन थी कि एफ ऑफ एक्स वाई का 0 होना लाजमी है। तो यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स वाई है तो विच इज इक्वल टू 0। अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे और देन जो ये फार्मूला हमने देखा था इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एफ एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप क्वेश्चन देखें तो एक्स जो है वो पहले फंक्शन में भी जो मल्टीपल हो रहे हैं और दूसरे में भी आ रहा है। तो मीन्स इस पे अब हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक्स एज इट इज पार्शियल डेरिवेटिव नेचुरल लोग एक्स वाई का प्लस नेचुरल लोग ऑफ एक्स वाई एज इट इज एंड पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स का। तो एक्स तो एज इट इज था तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास वाई आ जाएगा क्योंकि वाई कांस्टेंट है एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये वाई से कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाली टर्म एक्स से कैंसिल हो जाएगी तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लोगो एक्स वाई। तो ये इक्वल है एफ एक्स के। इसी तरह एफ वाई फाइंड करेंगे। अब एफ वाई में आप देखें कि एक्स पहले में वाई इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे में वाई इन्वॉल्व है। तो इस पे हम सिंपल एक्स जो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। नेचुरल लोग ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स वाई और एक्स वाई का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो वो एक्स आ जाएगा क्योंकि वाई का डेरिवेटिव 1 और एक्स एज कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा एक्स ओवर वाई। तो अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला था डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो यहाँ से अब माइनस एफ एक्स इक्वल था 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई और एफ वाई इक्वल है एक्स ओवर वाई के। इसको जब हम रीराइट करेंगे तो y जो है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये y इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो यही हमारा आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 वो भी सेम डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है।
और फार्मूला भी हमने पढ़ लिया है, dy by dx इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। क्वेश्चन नंबर 14 है x साइन y प्लस e पावर y विच इज इक्वल टू 0। पहले हम एफ एक्स फाइंड करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें देखें साइन वाई जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो साइन वाई एज इट इज आ जाएगा, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन। ई की पावर वाई में कहीं एक्स इन्वॉल्व नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा। इसी तरह एफ वाई जब फाइंड करेंगे तो इसमें एक्स एज इट इज आएगा, और साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई आ जाएगा। और ई की पावर वाई का डेरिवेटिव ई की पावर वाई होगा, और वाई का डेरिवेटिव 1 होता है। वही एफ एक्स भी हमने फाइंड कर लिया, एफ वाई भी फाइंड कर लिया। अब इसको फार्मूले में पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। ये आ जाएगा माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाय एक्स कोस वाई प्लस ई की पावर वाई। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, 15 भी सेम। उसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और स्टेटमेंट है उसकी एक्स स्क्वायर वाई प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई विच इज इक्वल 0। तो इसमें हम पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे। अब इसमें देखें y कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव e की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई आएगा, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा, माइनस इसी तरह साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई, और अगेन एक्स वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, y आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें थोड़ा सा, 2xy प्लस वाई ई की पावर एक्स वाई माइनस वाई कोस एक्स वाई। सारे एक्सप्रेशन में वाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई, तो ये 2x आ जाएगा प्लस ई की पावर एक्स वाई आ जाएगा माइनस कोस एक्स वाई। ये आंसर है एफ एक्स का। इसी तरह अब हम एफ वाई का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, मतलब एफ का फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्र वाई में अब एक्स स्क्र कांस्टेंट है, और वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स वाई, और एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स कांस्टेंट, वाई का डेरिवेटिव 1, माइनस साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कोस एक्स वाई, और कोस एक्स वाई में जो एक्स वाई का डेरिवेटिव है वो अगेन एक्स आ जाएगा हमारे पास। सारी टर्म में एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई। तो ये हमारे पास एफ वाई का आंसर आ जाएगा। अब हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, वो आ जाएगा वाई इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई। तो अब इसमें देखें, ये जो टर्म है ये इसके इक्वल नहीं है, 2x जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, मीन ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, तो यही हमारा फिर आंसर होगा, माइनस वाई ओवर एक्स इंटू 2x ई की पावर एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई ओवर एक्स प्लस ई की पावर एक्स वाई कोस एक्स वाई। ये आंसर हमारा कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 और 17 ये दो क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई माइनस वाई की पावर एक्स विच इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले हमने दो फार्मूले पढ़े हुए हैं, एक पावर रूल वाला पढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कांस्टेंट, एक वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट हो और एक कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, तो दोनों के फार्मूले डिफरेंट हैं। मींस अगर x की पावर a आपसे हो, आपके पास हो, और आपको कहा जाए इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर आएगा a स्टार्ट में आ जाएगा और a की पावर में से हम -1 कर देंगे और साथ x का डेरिवेटिव आएगा विच इज 1। इसी तरह अगर आपको डेरिवेटिव दिया जाए a की पावर x का, कांस्टेंट की पावर x का, तो a की पावर x एज इट इज आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a आएगा, और जो पावर है उसका डेरिवेटिव अगेन 1 आ जाएगा। तो सेम अब इसमें हम करेंगे, हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, जिसका फार्मूला है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो इसमें आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा, इसी तरह जब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो हमारा एक्स कांस्टेंट हीट होगा। तो इसको इक्वेशन 1 कह लें आप। तो जब आप एफ एक्स फाइंड करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि जो y है वो हमारा कांस्टेंट रीड होगा। तो जब वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आए तो वो आ जाएगा y इंटू एक्स की पावर y -1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस। अब इस केस में क्या है, अब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है, मतलब y जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब y जो है वो a ट्रीट होगा हमारे पास। तो इसका आंसर क्या, मतलब फॉर्मूले में क्या बनेगा, ये y की पावर x आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ y आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो ये आंसर कंप्लीट है एफ एक्स का। इसी तरह हम एफ वाई फाइंड करेंगे। जब y फाइंड करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट आएगा, तो x कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, तो यहाँ पे अब रूल लग जाएगा a की पावर x वाला, x की पावर y नेचुरल log ऑफ x, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा माइनस। अब ये y की पावर x है, x कांस्टेंट है, तो पावर रूल लगेगा x स्टार्ट में, y की पावर x -1 आ जाएगा, और जो y है विद रिस्पेक्ट टू y उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इसको अब हम लिख लेंगे, जो फॉर्मूला था डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई एक्स की पावर y -1, y की पावर x नेचुरल log ऑफ y डिवाइडेड बाय x की पावर y नेचुरल log ऑफ x माइनस x, y की पावर x -1 आ जाएगी। तो अगर आप आंसर चेक करें तो आंसर इस शेप का नहीं है। तो आंसर इस शेप का बनाने के लिए हमें इसको आप सेकंड इक्वेशन कह लें। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, वाई पावर एक्स के इक्वल है। बिकॉज ये माइनस का साइन है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, वाई एक्स के। इसी तरह यहाँ पे हम वाई एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स की पावर वाई से, और यहाँ से भी एक्स की पावर वाई इंटू एक्स की पावर -1 भी आ जाएगा, तो दोनों में से हम एक्स की पावर वाई डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में एक्स की पावर वाई है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देंगे वाई की पावर एक्स से, तो जब वाई की पावर एक्स से रिप्लेस होगा तो यहाँ से भी वाई की पावर एक्स आएगा, तो उधर से वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको आप देखते हैं, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वाई इंटू एक्स की पावर -1। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। इसी तरह जब पावर्स ऐड हो रही हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। माइनस वाई की पावर एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने एक्स की पावर
वाई के साथ। ये आ जाएगा एक्स की पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई। सेम एज इट इज डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे। एक्स की पावर वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई की पावर एक्स के साथ। ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई की पावर एक्स इंटू वाई की पावर -1। तो बोथ टर्म में से आप देख लें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एक्स की पावर वाई बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये वाई इंटू एक्स की पावर -1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ से y की पावर x आएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x इंटू वाई की पावर -1 विच इज इक्वल टू। अब इधर से देखें x की पावर y और y की पावर x दोनों इक्वल वैल्यूज हैं हमारे पास। दोनों इक्वल हैं तो ये इस तरह कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं y ओवर x, तो पावर -1 है तो वो नीचे जब आएगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x ओवर y आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस, ये एलसीएम आ जाएगा x y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। इसी तरह ये आ जाएगा y एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, तो ये y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x बन जाएगा। तो देखिए अब न्यूमिनेटर ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये रेसिप्रोकल की शेप में आएगा हमारे पास। तो ये बन जाएगा माइनस वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर वाई नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स। ये शेप आ जाएगी। तो इसमें से माइनस वाई ओवर एक्स को हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर y नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x। तो नीचे वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो वो ये ऊपर जो माइनस है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा y ओवर x y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y डिवाइडेड बाय x माइनस y नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएंगे। इसको हम एक दफा देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ से जब हमने एलसीएम लिया था तो यहाँ पे एक्स एलसीएम था, तो यहाँ पे सॉरी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई भी आएगा। एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई, इसी तरह यहाँ पे भी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई। और इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं वाई माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ वाई। तो ये एक्सप्रेशन है और यही जो आंसर है वो बुक के लास्ट पे भी दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अब सेम इन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन नंबर 17 भी होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल टू tan एक्स की पावर वाई प्लस वाई कोट एक्स -1 विच इज इक्वल 0। अभी हमने फार्मूला देखे थे दो, कि अगर आप ए की पावर एक्स लेते हैं तो वो ए की पावर एक्स एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है। इसी तरह जब आप x की पावर a लेते हैं तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं तो a इंटू एक्स की पावर a-1 और साथ अगेन x का डेरिवेटिव जो है वो 1 ट्रीट होता है। तो सेम इसी तरह हम करेंगे। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो पहले उसके लिए हम एफ एक्स फाइंड करेंगे, देन एफ वाई फाइंड करेंगे।
तो जो एफ एक्स है वो इक्वल, जब टेन एक्स की पावर वाई है तो वाई कांस्टेंट होगा हमारा, तो वाई स्टार्ट में ये आ जाएगा टेन एक्स की पावर वाई माइनस वन, और टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा साथ सीकेंट स्क्वायर एक्स, इस तरह प्लस, अब कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो y की पावर कोट एक्स एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ y एंड कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट स्क्वायर x आ जाएगा। इसको रीराइट कर लें तो ये y इंटू सीकेंट स्क्वायर x टेन एक्स की पावर y माइनस वन प्लस, सॉरी ये माइनस बन जाएगा क्योंकि ये माइनस आ रहा है साथ, माइनस y कोट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ वाई आ जाए। इसी तरह जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसमें देखें ये भी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल बनेगा, तो टेन एक्स की पावर वाई एज इट इज नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स और वाई का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, प्लस अब वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो कोस एक्स शुरू में आ जाएगा, y की पावर फोर एक्स माइनस वन आ जाएगी, उसमें से पावर में से हम एक माइनस कर देंगे, और साथ ही माइनस वन है इसका डेरिवेटिव भी जीरो, और विद रिस्पेक्ट टू भी इसका डेरिवेटिव जीरो ट्रीट था क्योंकि वो है ही कांस्टेंट था। फार्मूला था डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई विच इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है वो हम उसको ऑलरेडी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस एफ एक्स सारे एक्सप्रेशन को, तो ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये टर्म माइनस हो जाएगी हमारे पास, तो ये आ जाएगा y की पावर कोट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस y सीकेंट स्क्वायर एक्स टेन एक्स की पावर y माइनस वन। इसी तरह सेम डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी टेन एक्स की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस कोट एक्स y की पावर कोट एक्स माइनस वन। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, जस्ट जो माइनस था माइनस एफ एक्स था वो हमने एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो माइनस वाली टर्म है वो पॉजिटिव बन गई, उसको पहले लिख लिया, और जो पॉजिटिव वाली टर्म थी वो नेगेटिव बन गई, उसको हमने बाद में लिख दिया। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। इसके 13 to 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट दो क्वेश्चन हैं 16 और 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।